संत सेवा गुरु बंदगी, गुरु सुमरन वैराग, ये तो तभी पाइए पूरन जाको भाग। सोया जो निष्फल गया, जागा सो फल ले, साहब हक न राक्षसी, जब मांगे तब दे। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सहज का अंग के बारे में। नित्यानंद जी ने अपनी वाणी के द्वारा सत्य सिद्धांत प्रकाश में जीवों के हित के लिए समझाया है, जिसको ध्यान से सुनकर अपनी बुद्धि से विचार कर जो अच्छा लगे उसे अपने व्यवहार में उतारें। नित्यानंद सुख सहज का, समझे संत सुजान, विषय वासना मिट गई, ताही सहज पहचान। सहज सहज सभी कहें, सहज नाम है सोय, पाचन के प्रपंच से बचन चले जो कोई। नित्यानंद चल सहज में, सहज सहज धर ध्यान, सहज सहज मन जीत ले, पावे पद निर्वाण। बुझे न दीपक ज्ञान का, तन में तिमिर न होय, नित्यानंद सुख सर्वदा, सहज कहावे सोय। नहीं जगत में वासना, नहीं देह अहंकार, सुरत निरत संजय रहे, ताको सहज विचार। स्वामी नित्यानंद जी जीवों के हित में कह रहे हैं कि सहज का जो सुख है उसे तो संत समझते हैं, और जिनकी विषय वासना मिट जाती है ऐसे संत जन ही उस सहज की पहचान कर लेते हैं। सहज शब्द का संकेत परमात्मा की ओर है, क्योंकि परमात्मा स्वयं है और सब जगह है तथा सबके हृदय में है। इसलिए उसको पाना अर्थात निज रूप को अपने अंदर जानना सहज है। परमात्मा परमात्मा कहकर सभी चिल्ला रहे हैं। मुसलमान भी है, चिल्लाकर कह रहे हैं कि खुदा है, लेकिन यह नहीं समझ रहे कि जो खुद बना है उसे किसी ने नहीं बनाया है, तो उसका नाम भी तो खुद है, उसका नाम भी किसी ने नहीं बनाया। परमात्मा का नाम सहज है, और उस सहज नाम से ही वह सहज परमात्मा अपने ही अंदर सहज में ही मिल जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो जीव पांचों के प्रपंच से बचकर चले और सहज रूप परमात्मा का, सहज नाम का स्मरण करे और उनके सहज रूप का ध्यान करे तथा सहज ही सहज मन को जीत ले, अर्थात धीरे धीरे विषय वासनाओं से दूर होकर प्रभु का ध्यान भजन करेगा, उसी को निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जीव को प्रभु का सुख हर समय सहज में ही मिलता रहे तो वह सुख परमात्मा का सहज सहज सुख कराएगा। परंतु हमारे अंदर ज्ञान की दीपक नहीं बुझना चाहिए, हमारे शरीर में अज्ञान रूपी अंधकार नहीं आना चाहिए। हमें न तो कभी शरीर का अहंकार होना चाहिए और न ही संसार की वासनाएं हमारे अंदर रहनी चाहिए। जिसका सरल स्वभाव और सहज विचार तथा सुरत निरत में ध्यान होगा, उसको ही सहज प्रभु की पहचान होगी। सहज रूप परमात्मा, लिया आत्मा जान, नित्यानंद चल सहज में, धरो धनी का ध्यान। सहज रूप आनंद से, नहीं द्वंद से काम, नित्यानंद भज सहज में, यही मुक्ति का धाम।
सहजशील समता लिए क्षमा सुमत संतोष। नितानंद सहजे सहज हो गए जीवन मोक्ष। पंचन के प्रपंच से रहे वंच जो को। नितानंद मन स्थिर सदा सहज कहावे सोय। नितानंद जिसके हिये सहज निरंजन नाथ। मिटे पसारा पंच का छुटे तीन का साथ। स्वामी नित्यानंद जी सहज रूप परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं कि एक रूप बनावटी होता है, जो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है और प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। और एक रूप सहज होता है, अर्थात स्वयं बना हुआ होता है और वह कभी न बनता है न बिगड़ता है और न ही उसका रूपांतर होता है। उस सहज रूप में चलकर उस धनी का ध्यान धरो। जो स्वयं धनी है उसको किसी ने धनी बनाया नहीं है, वह तो दूसरों को धनी बनाता है। सहज रूप परमात्मा को वही जान सकता है जो अपने निज स्वरूप को अर्थात आत्मा को जान लेगा। उस सहज रूप में आनंद ही आनंद है और उस आनंद में द्वंद्व का काम नहीं है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि उस सहज को सहज में भज, यही मुक्ति का धाम है। जो जीव सहज रूप का ध्यान करेगा और सहज नाम का सुमरन करेगा, उसके अंदर सहज में ही शील, समता, क्षमा, सुमति तथा संतोष आ जाएंगे और सहज में ही इस जीवन का मोक्ष हो जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पांचों के प्रपंच से जो बच जाएगा तथा गुणातीत होकर सदा मन स्थिर हो जाएगा, अर्थात मन की चंचलता मिट जाएगी, तो समझो उसको सहज की प्राप्ति हो गई। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सहज निरंजन नाथ बस गए, अर्थात जो स्वयं हैं और निरंजन के भी नाथ हैं, तब तीनों का साथ छूट जाएगा, अर्थात तीनों गुणों से परे हो जाओगे। तब पांचों का पसारा मिट जाएगा, अर्थात पांचों का ऋण से छुटकारा पाकर जीवों को सत्मार्ग मिल जाएगा और सहज रूप परमात्मा को पाकर सहज ही मुक्त हो जाओगे। सहज सहज सब ही कहें चीनेंगे कोई संत। विषयों से न्यारा रहे सब सृष्टि उपरंत। सहज सहज सबको कहें ज्ञानी और अज्ञान। नितानंद वे धन्य हैं सहजे सहज समान। सहज सहज सबको कहें सहज न समझा जाए। जिन सहजे प्रभु पाइया उन सहजे लो लाए। सहज सहज सबको कहें सहज न समझा जाए। नितानंद वे धन्य हैं जिनका सहज स्वभाव। सहजे निर्मल कर लिया सहज मिले गुरुदेव। सहज सहज सुमरण किया पाया अलख अभेद। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सहज सहज सभी कह रहे हैं, अर्थात प्रभु को जानने की तो सभी कह रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा को तो प्रभु का प्यारा कोई संत ही जान पाएगा। और जो जान लेगा वह तो विषयों से न्यारा रहेगा, अर्थात विषयों में न फंसकर सब सृष्टि से उपरंत रहेगा। जैसे कमल का फूल पानी और कीचड़ से ऊपर रहता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सहज प्रभु की कथनी तो कथ रहे हैं, लेकिन जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे मानव धन्य हैं जो किसी संत की शरण में जाकर सहज मार्ग को जानकर सहज ही सहज के समान हो जाते हैं। सहज सहज कहना आसान है, सब कोई कह देते हैं, लेकिन सहज को समझना कठिन है। जिसने सहज प्रभु को पा लिया वे तो उस सहज प्रभु में ही लो लगाकर लोलीन रहेंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वे जीव धन्य हैं
जिनका स्वभाव ही सहज हो गया है और सहज को पाकर अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया। लेकिन यह सब कब होगा? ये जब होगा जब सहज स्वभाव के गुरु सहज में ही मिल जाएं और सहज स्वभाव के गुरु के द्वारा सहज नाम को जानकर उस सहज नाम का सहज सहज सुमरन करे, तो उस अलग को पा लेगा अपने ही घट में जो छुपा है। सहज स्वरूपी पाइया सहज मिलया गुरु ज्ञान, नितानंद को तुक लखा सहज सुख मना ध्यान। नितानंद चल सहज में सत्य शब्द उर्धार, सत्यलोक की शैल कर जुग जुग दरस निहार। सहज सहज सुख पाइए सहज सहज गुण गाय, सहजे सहजे मिल गए अंतर्जामी राय। सहज जो आपे सद है सहज ज्ञान प्रकाश, सहज शील संयम रहे जहां नाम की प्यास। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि जिसको सहज स्वभाव वाला गुरु मिल गया तो उसको सहज गुरु ज्ञान भी मिल जाएगा और उस ज्ञान से सहज स्वरूपी परमात्मा को पाकर कौतुक रखने में आ जाएगा तथा मन परमात्मा के ध्यान में लगाकर सहज सुख का अनुभव करेगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा के सत्य शब्द को हृदय में धारण करके अर्थात सत्यनाम को अपने हृदय में जानकर उसका नित्य निरंतर सुमरण करके सहज में चलकर अपने निज घर यानी सतलोक की सैर करो, अर्थात सतलोक में निवास करो और हमेशा प्रभु का दर्शन करते रहो। अपने अंदर जो आत्मा है वह सहज है और वह सहज आत्मा सहज परमात्मा से मिलकर सहज का सुख पाकर अपने निज स्थान में पहुंचकर उस सहज परमात्मा का गुणगान सहज आत्मा करने लगेगी। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सहज योग अपने आप ही सज जाता है और सहज का ज्ञान प्रकाश सहज में ही हो जाता है और सहज से ही शीलता संयम आते हैं। लेकिन ज्ञान का प्रकाश उसी के अंदर होता है जिनके अंदर नाम की प्यास होती है, अर्थात सहज नाम की रटन करके सहज रूप का अनुभव कर लेता है। संसार की आशा वाला संसार में रहेगा और परमात्मा की आशा वाला परमात्मा के धाम को अर्थात सतलोक में रहकर परम शांति को प्राप्त करेगा। सहज स्वरूपी पाइए वही प्रकाश सब माही, जित देखूं तित है वही उस बिन दूजा नाहि। सहज स्वरूपी देश है सहज सूर शशि कोट, सहज रोशनी हो रही एक पदक की ओट। सहज स्वरूपी गुरु मिले सहज किया उपदेश, सहज ध्यान रटना लगी चढ़े दरस के देश। स्वामी नित्यानंद जी समझाकर कह रहे हैं कि सहज स्वरूपी को सहज में ही अपने अंदर में पाओ, अर्थात परमात्मा का प्रकाश सबके अंदर में हो रहा है। उस परम प्रकाश के अलावा कोई दूसरी वस्तु टिकाऊ नहीं है। जिधर को भी देखोगे उधर वही दिखाई देगा, अर्थात पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि सब उस सहज परम प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। सारा संसार उसी से दृश्यमान हो रहा है। उस सहज स्वरूपी परमात्मा से ही करोड़ों सूर्य चंद्रमा सहज में ही प्रकाशित हो रहे हैं और सहज से ही सब रोशनी हो रही है। उस प्रभु का सहज स्वरूपी देश है जो एक पदक की ओट में है, अर्थात माया के पर्दे में छिपा है। जब माया का पर्दा हट जाएगा तो वह सहज रोशनी जो स्वयं है वह नजर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब सहज स्वरूपी गुरु मिल जाएंगे।
और सहज परमात्मा के सहज नाम का उपदेश कर देंगे। तब सहज स्वरूपी परमात्मा के ध्यान और नाम की रटन लग जाएगी तो हंस आत्मा परमहंस परमात्मा का दर्शन करेगी और सतलोक में जाकर हमेशा के लिए परम शांति को प्राप्त हो जाएगी। कबीर साहब भी अपनी वाणी में सहज के बारे में वाणी के द्वारा कह रहे हैं, संतों सहज समाधि भली है, संतों सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप से जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली है, संतों सहज समाधि भली है। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, गृह उजाड़ एक सम देखो, भाव मिटाओ दूजा, संतों सहज समाधि भली है, संतों सहज समाधि भली है। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानो हंस हंस, खुले नैन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली है, संतों सहज समाधि भली है। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, संतों सहज समाधि भली है, संतों सहज समाधि भली है। कहत कबीर सहज अति रहनी, कहत कबीर सहज अति रहनी, सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से और दुख सुख ते कोई पर परम पद, दुख सुख ते कोई पर परम पद, सो पद है सुखदाई, संतों सहज समाधि भली है, संतों सहज समाधि भली है। सच्चाई।